वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआ से आप लोगों की पिंकी रियल लाइफ व्लॉग में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेटी को एडमिट कर दिया है। एडमिट करने के बाद मैं फटाफट जा रही थी अब पार्लर में। मतलब पार्लर में क्यों गई थी, मैं पार्लर का कुछ कोर्स कर रही थी 3 महीने के लिए। तो वहीं पर मैं जैसे ही मैं वहाँ पर मतलब काम करना चाह रही थी, वहीं से मतलब मेरी बेटी का बीमारी शुरू हो गया। तो अब मैं मुझे नहीं पड़ा जाने के लिए। फिर वहाँ से फ़ोन आया, जल्दी से आ जाओ, एक फ़ोटो खींचना है इसीलिए। तो वहाँ पर मैं फटाफट बेटी को हस्बैंड के साथ रख कर गई थी मैं। तो हस्बैंड ने रखा, हस्बैंड को मैंने बोला तो हस्बैंड बोले जाओ तुम। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं आ भी गई थी। और आने के बाद यहाँ पर देखिए सभी बच्चे थे। जितने भी फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सभी बच्चे थे। बड़े लोगों को बीमारी होने से ना बड़े लोग बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों की जब बीमारी होती है ना वो लोग नहीं बोल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा था मुझे। तो खैर अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटी का फिर से सलाइन चलने लगा। पूरा रात पूरा दिन बेटी को सलाइन चलने लगा और वो बस सोती रही और मैं उसके साथ बैठी रही। क्या करूँगी, अब काम तो है नहीं बैठने के अलावा। तो फिर थोड़ा बहुत उसका मतलब बुखार भी था। बुखार तो बहुत था, थोड़ा नहीं था, बहुत था। लेकिन 2-3 सलाइन जाने के बाद ना वो उसका बुखार ठीक हो गया था। तो ये पूरा हॉस्पिटल में बच्चे ही थे। तो बच्चों की ये दस्त मतलब डायरिया, ये बच्चों का डायरिया और बुखार, यही 2 बीमारी थे। तो फ़िलहाल अब क्या कर सकते हैं बच्चे की बीमारी के लिए। तो मैंने ना कंबल सुखाया था, बेटी का पानी गिर गया था तो उसी को मैं सुखाने ऊपर गई थी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी मैं ये भी शेयर कर लेती हूँ। मतलब जब भी मुझे टाइम मिला, जब भी मैं सिचुएशन के हिसाब से चली, तभी मुझे टाइम मिला, तभी मैंने आप लोगों के व्लॉग शूट किया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मुझे मेडिसिन चाहिए था तो मैं मेडिसिन लेने आई थी। यहाँ पर देखिए नीचे मैं थी दूसरे मंजिल पर और दूसरे मंजिल पर थी और यहाँ पर मेडिसिन में लेने गई थी एकदम नीचे पहली मंजिल में। तो इसीलिए मैं मेडिसिन यहाँ पर ले रही थी। तो हस्बैंड तो चले गए थे काम पर, उन्होंने बेटी को एडमिट किया। एडमिट करने के बाद वो लोग चले गए थे। तो फ़िलहाल मैं थी और माँ थे और बस बेटी थी और कुछ नहीं। बेटे को मैं रख के आई थी उसके नानी के पास। माँ का भी बहुत दिक्कत हो गया था, वो आना जाना कर रही थी। तो क्या कर सकते हैं, बच्चों की बीमारी तो किसी को बोल कर नहीं आती हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छे से रखिए। हम लोग के इधर तो हर घर में हो रहा है ऐसा डायरिया, तो सभी घरों में हो रहा है इसी टाइप का बीमारी। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था मैं कंबल सुखाने गई थी। तो वहीं पर देखिए मेरी बेटी को मैंने फिर छत पर ले गया। मैंने सोचा वो थोड़ा घूम लेगी, बाहर की हवा ले लेगी तो उससे अच्छा लगेगा। तो फ़िलहाल उसका एक सलाइन ख़त्म हो चुका था तो मैं इसीलिए ऊपर उसको लेके आ गई थी। लेकिन ना वो कुछ नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है, बस सोती रहती है। तो उसी मैंने थोड़ा बहुत घुमाने के लिए लाई थी। मैंने सोचा उसका मन अच्छा लगेगा तो मैं लेकर आई हूँ। तो कंबल लेकर जाऊँगी अभी नीचे, फिर से उसको सलाइन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड, माँ, मैं शाम का वक्त हो चुका था तो चाय पीने आए थे होटल पर। तो बेटी देख कर ये खाना चाह रही थी, वो खाना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उसे बाहर की चीज़ खाने के लिए एकदम मना कर दिया था। तो इसीलिए उसे नहीं दूंगी। ये शाम का वक्त बोल भी सकते हो, रात भी हो चुका था, करीब 7:30 का टाइम हो चुका था। और घर में देखिए हम लोग टाइम टेबल से खाते हैं, बाहर तो हम लोग को वैसा नहीं मिलता है। हम लोग होटल में ही होटल में चाय वगैरह पिए और खाना भी हम लोग का होटल में ही मिला। ऐसा कोई नहीं था जो हम लोग को कोई खाना दे। लेकिन हाँ मेरी माँ जो थी ना, मेरी माँ ने मुझे दिया खाना। और मैं भी कुछ भी वैसा मतलब चिकन, मछली ये सब नहीं खा सकती थी बेटी के लिए। तो मुझे भी सूखा खाना पड़ा था। आलू का भरता, जैसे कच्चे केले का भरता, इसी टाइप मतलब मुझे खाने के लिए दिया था। तो माँ ने मुझे दिया था खाने के लिए। माँ मतलब हस्बैंड गए थे वहाँ पर, खाना खाने के बाद मेरे लिए लेकर आए थे। और यहाँ पर देखिए एक बच्ची थी, उसके लिए मुझे इतना बुरा लगा ना। उससे अचानक 7 महीना हुआ है बच्ची का। तो उसे अचानक ना 3 दिनों से एक पैर और एक हाथ बस हिलता रहता है।
तो हिलने के बाद वो माँ उसकी बहुत रो रही थी, तो उसका कंडीशन एकदम अच्छा नहीं था। उसे गुवाहाटी में रेफ़र किया है, बोला था यहाँ पर नहीं, वो बहुत सीरियस था बेबी। और दिखने में इतना क्यूट लग रहा था ना, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो बार बार देख रही थी उसी को। तो इधर देखिए बेटी भी सो रही है। फिर चाय पीने के बाद मैं गई थी घर से मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 10। मैं 9 बजे के करीब घर गई थी, थोड़ा बहुत कपड़े थे, नहा कर फिर कपड़े ले धोकर मैं आ गई थी मैं हॉस्पिटल में फिर से। तो हस्बैंड और मैं ही रात को रुके थे, तो हस्बैंड भी थे वहाँ पर हॉस्पिटल में ही। तो उसके बाद ये है नेक्स्ट दिन का थोड़ा बहुत क्लिप मॉर्निंग का मैं आप लोगों को दिखा रही थी। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, 4 दिन का मैं वीडियो आप लोगों के साथ एक साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कर। तो इधर देखिए बेटी ना सो रही थी, उसका कपड़े वगैरह बदल दिया था, तो उसे सुला दिया था। और ये उस दिन में रोज़ा भी नहीं थी, तो उसके पापा ने उसे एक बॉल ख़रीद कर दिया था। तो उसी बॉल से मैंने सोचा वो बॉल से खेलेगी, उससे अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, वो ऐसे ही सोती रहती है क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी इसीलिए। तो इधर बेटा भी आ गया था माँ के साथ और वो बैग में कुछ ढूंढ रहा था। तो इधर देखिए रमज़ान का वक्त है और हॉस्पिटल में मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस टाइप का, मतलब रमज़ान के वक्त हॉस्पिटल में जितने भी आप लोग बीमार हो हॉस्पिटल में किसी को अच्छा नहीं लगता है ना। देखिए जब मैं आई थी सिर्फ मैं ही थी इस रूम में और धीरे धीरे करके पूरा रूम भर गया बस बच्चों की, सिर्फ बच्चे ही हैं यहाँ पर, हर एक बच्चा रो रहा है। और ये देखिए आप लोग को जो आदमी दिख रहा होगा इसकी माँ मर गई थी, तो मतलब 1 महीने का बच्चा था, 1 महीने के बाद उसकी माँ मर गई थी। तो उसका भी डायरिया हो चुका था, तो उसे भी लेकर आए थे। मतलब मैंने बोला ना आप लोगों को, हर बच्चे का बुखार और डायरिया बस इतना ही था। बड़े लोग तो